हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चतुर्मास, शयन एकादशी के बाद चतुर्मास आता है, उसके बारे में आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। पद्म पुराण के अनुसार मानव जन्म और विष्णु भक्ति मिलना दुर्लभ है, अतः चतुर्मास में विष्णु भक्ति करने वाला मनुष्य उत्तम एवं श्रेष्ठ माना गया है। चौमासे के 4 मासों में सभी तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान ये सभी भगवान विष्णु के शरण में स्थित होते हैं। इन दिनों भगवान विष्णु को नियम से प्रणाम करके जीवन सुखमय बन जाता है। इन दिनों भगवान विष्णु 4 महीने शयन करते हैं, उसे चतुर्मास कहते हैं या चौमासी भी कहते हैं। इन 4 महीनों में विभिन्न धार्मिक कार्य करने से विशेष पुण्य के लाभ मिलता है, क्योंकि इन दिनों कोई भी जीव की ओर से किया गया कोई भी पुण्य खाली नहीं जाता है। इस शयन काल में भगवान के उठने तक 4 महीने में उनके गुणों का श्रवण करने से तथा कीर्तन करने से वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। चतुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ी शयन एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति से करते हैं। ये चार महीने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए है कि इस समय भगवान शयन करते हैं। इस समय भगवान विष्णु नारायण जल के ऊपर योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक मास उत्थान एकादशी को उठते हैं। भगवान सदा गुणातीत हैं, तीनों गुण उनके अधीन रहते हैं। भगवान की नींद को योग निद्रा कहते हैं। उनकी चेतना हर समय परिपूर्ण अवस्था में रहती है। वास्तव में ये भगवान की लीला है। भगवान विष्णु जब इन 4 मास के शयन करते हैं, इससे चतुर्मास कहते हैं। इन 4 मासों में वर्षा भी अधिक होती है, जिससे असुविधा के कारण भ्रमण करना भी कठिन हो जाता है। और आज की अपेक्षा से पहले ये और कठिन था। आजकल तो यातायात के साधन हो गए हैं, पहले लोग सारे कार्य पैदल ही करते थे। उस समय राजा, ऋषि, मुनि, व्यापारी ये सभी अपने अपने स्थान पर रहकर कार्य किया करते थे। ब्राह्मण जो कि प्रचार के लिए जाते थे, ये भी एक स्थान में रहकर तपस्या करते थे। इस संदर्भ में नारद मुनि की कथा आती है। एक बार नारद मुनि के शिष्य व्यासदेव ने उनसे पूछा कि वो भक्ति में कैसे आए। तब नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म के विवरण देते हुए बताते हैं कि पूर्व जन्म में मैं अपनी माता के साथ ब्राह्मण के गुरुकुल में निवास किया करता था। एक बार चतुर्मास के समय अनेक विशेष महान तपस्वी ऋषि वहाँ पे आए और 4 महीने उसी आश्रम में रहे। उनके संग व उनकी अनुमति से प्राप्त उनके महाप्रसाद से भगवान नाम में मेरी निष्ठा और रुचि बढ़ी और मेरी सेवा और व्यवहार से प्रसन्न होकर जाते समय उन्होंने भगवान के भक्ति के विषय में अत्यंत गुह्य ज्ञान मुझे दिया, जिससे मैंने भक्ति करनी प्रारंभ की और अंततः मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो इस प्रकार की घटनाएं हम शास्त्रों में देखते हैं। साधु, तपस्वी, ऋषि, मुनि एक स्थान पर रहकर तपस्या किया करते थे। पद्म पुराण के अनुसार मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं या मंदिर को धोकर साफ करते हैं और मंदिर में कच्चे स्थान को गाय के गोबर से लिपते हैं। जो ये काम करता है उनको 7 जन्म तक आनंद की अनुभूति होती है। चतुर्मास के पहले महीने में सावन के महीने में पहला महीना श्रावण यानी सावन, इसमें साग, हरी सब्जी, पत्ते वाली। दूसरे महीने भादों में दूध, तीसरे महीने असोज में दही और चौथा महीना कार्तिक में उड़द की दाल खाना वर्जित है। इन चतुर्मास में किसी की निंदा, चुगली ना करें तथा किसी को धोखा भी न दें। इन दिनों मंगल कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, नामकरण इत्यादि ये मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण है कि आप इस टाइम में पूरी तरह से भक्ति में डूबे और ईश्वर की पूजा अर्चना करें। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए, बदलते मौसम यानी वर्षा ऋतु के मध्य
और शरद ऋतु के प्रारंभ में से जलवायु परिवर्तन तथा ऋतु परिवर्तन से संक्रमण के कारण भोजन और जल में हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में रोगों से मुकाबला करने की क्षमता कम हो जाती है। तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए व्रत रखना, उपवास करना और पूजा अर्चना, श्रवण कीर्तन और ईश्वर की आराधना करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। वैसे तो चतुर्मास के और भी कई नियम हैं, जितना हो सके उतना करना चाहिए, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। इन सब का लक्ष्य एक ही है कि भगवान की प्रेममय भक्ति प्राप्त करना। जिस प्रकार नारद मुनि को भक्ति प्राप्त हुई, भगवद गीता में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है, जिससे विभिन्न प्रकार की भोग, विलास और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जिससे महत्वपूर्ण यज्ञ, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है श्री हरिनाम संकीर्तन। इसलिए इन दिनों भगवान के नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे करना चाहिए। इन दिनों देवता भी भगवान के गुण ज्ञान सुनने और स्वर्ग से पृथ्वी में आते हैं। दूसरा, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में प्रमाण देते हैं कि जो व्यक्ति मंदिर की परिक्रमा करता है वो इस भावसागर में दोबारा लौट के नहीं आता है। अथवा जब आप मंदिर जाएं तो कम से कम 4 परिक्रमा अवश्य करें। और तीसरा संकल्प है अधिक से अधिक भागवतम का सेवन करना चाहिए। और मूल बात यह है कि इस समय हमारा आहार और भोजन सरल होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति कम करना है, अनावश्यक भ्रमण नहीं करना चाहिए। हमें हमारा जीवन सरल बनाना चाहिए, विशेषतया इन 4 महीनों में। अगर हम ये सब करते हैं 4 महीनों में, भक्ति में विशेष बल दें और हमारा चतुर्मास अवश्य सफल होगा। एक कथा आती है, जब भगवान ने बामन का रूप धारण किया और बलि महाराज के यज्ञ में गई और 2 कदम में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तब बलि को बोला, तीसरा पाँव कहाँ रखूं? बलि राजा बोला, मेरे मस्तिष्क में रखो। मैं मस्तिष्क में स्वर्ग दे दिया इंद्र को, और भगवान ने बलि को सुतलोक का राजा बना दिया और कह दिया कि अगले मनवंतर में आप स्वर्ग का राजा इंद्र बनोगे। बलि महाराज ने कहा, प्रभु मैं सुतलोक तो चला जाऊंगा, पर वहाँ उन लोगों के साथ उठना बैठना होगा, मेरा तो मन भर जाएगा। आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अच्छा लगेगा। भगवान तो बलि महाराज के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि आत्मनिवेदन कर दिया था। कोई बात नहीं बलि, तुम सुतलोक के राजा बनोगे और मैं सुतलोक का द्वारपाल बनूंगा। तुम जितनी बार दरबार में आओगे या घर जाओगे, मेरा दर्शन करोगे, फिर इसके बाद आपको इंद्र का पद मिलेगा। तब देखिए, बलि महाराज राजा और विष्णु जी उनके द्वारपाल। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गए। लक्ष्मी जी परेशान। तभी नारद मुनि लक्ष्मी जी के पास गए, बोले, देवी अपनी पति के राह मत देखो, वे भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। अर्जुन के सारथी बन गए थे, दुर्योधन के नाई बन गए, माँ यशोदा के हाथों बच गए, अभी तो राजा बलि के हाथों बिक गए हैं। वो सुतलोक में बलि महाराज के द्वारपाल बन गए हैं, प्रेम के बंधन में बंध गए हैं। दुर्योधन ने भी बांधने की कोशिश किया, पर उसे बाधा उसे जाता है जिसका आदि और अंत होता है। मेरा तो कोई आदि अंत है ही नहीं, तो दुर्योधन तू कैसे बांध सकेगा मेरे को? नारद जी कटे में नमक डालते हैं और कहा कि अब पति को भूल जाओ। लक्ष्मी बोली, नहीं नारद जी, आप सबका कल्याण करते रहते हैं, मेरा भी कल्याण कर दो। आपने तो कयादू का बेटा गर्भ में था, गर्भ में उद्धार कर दिया, और ध्रुव आपको 2 मिनट के लिए मिला, आपने उसको 6 महीने में ईश्वर प्राप्त कर दी। आप तो सर्व समर्थ हैं, सबका काम करते हैं, मेरा भी काम कर दो ना।
नारद जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, आज रक्षाबंधन है, जल्दी जल्दी सुतलोक में जाओ और वहाँ जाकर बलि महाराज को भाई बना लो, राखी बांध दो। लक्ष्मी जी चली सुतलोक में और बलि महाराज को भाई बना लिया। बलि महाराज के हाथ में राखी बांध दी, मिठाई खिलाई। बलि महाराज खुश हुई और बोले, बहना आप मेरे घर में आई हो, मेरे लिए मेरे को राखी बांधी है, अब आपके लिए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। तो बहना, तो नारद मुनि ने लक्ष्मी को समझाया था कि जब ये डायलॉग मारेंगे तो मांग लेना। तो बलि महाराज ने कहा, बहना जो मांगना है मांग लो। तो लक्ष्मी ने कहा, अपने जीजा जी को छोड़ दो। बलि जी ने भगवान को रिहा कर दिया। भगवान ने गरुड़ को बुलाया और लक्ष्मी जी को बैठाया। भगवान बैठे तो भगवान ने देखा कि बलि महाराज निराश हो गए हैं। भगवान दोबारा बलि महाराज के पास गए, बोले, बलि महाराज तुम चिंता मत करो, मैंने तुमको वादा किया है, अभी तो मैं लक्ष्मी जी के साथ जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, मैं एक लीला और करने वाला हूँ कि शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक इन 4 महीनों में मैं शयन की लीला करूँगा और इन 4 महीनों में मैं आपके द्वारपाल बनने के लिए यहाँ रहूँगा। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान सुतल लोक में रहते हैं। हरि बोल।